हाँ मम्मी पापा, आ गए आप लोग नीचे? बस 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ नीचे। मम्मी हाँ हाँ, मम्मी पापा आए हुए हैं, नीचे खड़े हैं। यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए, क्या मतलब है? मिलने आए, इतने दिन हो गए मिले हुए। अगर मिलने आए हैं तो तुम चले जाते ना उनसे मिलने के लिए। यहाँ क्या करने आए हैं वो? अरे वो खुद ही आ गए तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं लेके आता हूँ उनको। कोई जरूरत नहीं उनको अंदर बुलाने की। अगर वो बाहर खड़े हैं तो तुम बाहर जाओ, उनसे मिल के आओ और उनको वापस भेज दो। अरे तो घर आ जाएंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, मिलकर उनको भी अच्छा लगेगा। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उनसे? मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारे पेरेंट्स से, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स गांव के हैं। अगर मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए और उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को देख लिया तो वो क्या कहेंगे कि कितने गवार सास ससुर हैं तुम्हारे। क्यों आए हैं वो यहाँ पे? इसलिए ना, ताकि उनकी सेवा हो सके। और वो क्या चाहते हैं, यही ना कि मैं रोज सुबह सुबह उठूं और उनके लिए चाय नाश्ता बनाऊं और उनका सारा काम करूं। और ये सब नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर इस घर में तुम्हारे मम्मी पापा आए, या तो वो लोग रहेंगे या फिर मैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बताओ अब क्या करना है। तुम यार पहले तो ऐसी नहीं थी, अब इतना कैसे बदल गई हो? अब मैं वो गांव वाली बहू नहीं हूँ। मैं शहर में रहती हूँ और इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। मेरी भी दोस्त है और तुम्हें पता है वो अपने सास ससुर से कितना दूर रहते हैं, ताकि हर रोज उनके ताने ना सुनने पड़े। कभी काम की टेंशन, कभी घर की टेंशन, कभी तुम्हारी, और अब ये सास ससुर। तो अब चुपचाप जाओ और जहां भी तुम्हारे मम्मी पापा खड़े हैं ना, उनको वहीं से वापस भेज दो। उन्हें इस घर में लाने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है उनसे, तो एक काम करो, तुम यही चाहती हो ना कि मैं जाकर उनको भगा दूं, ऊपर ना आने दूं। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ मैं जाके उनको बोल देता हूँ कि भाई अपने घर जाओ। ठीक है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जाता हूँ, बोल देता हूँ। हेलो। हेलो दीदी। मम्मी पापा तेरे घर पहुंचने वाले थे, अभी तक पहुंचे नहीं है क्या? क्या? मम्मी पापा आए हैं? अरे हाँ दीदी, वो लोग ये बोल रहे थे कि वो लोग हरिद्वार जा ही रहे हैं, फिर वहां से दिल्ली भी चले जाएंगे, अपनी बेटी से भी मिल लेंगे। वैसे उनकी बात तो हो गई थी जीजा जी से। हाँ हाँ भाई, वो आ गए, तेरे जीजा जी उनको लेने गए हैं। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तुमने बताया नहीं मुझे कि मेरे मम्मी पापा आए हैं। क्यों, तुम्हारे और मेरे मम्मी पापा कुछ अलग है क्या? ये बताना जरूरी था कि तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। अरे जिस तरह मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करता हूँ, उन्हें अपना मानता हूँ, तुम मेरे माँ बाप को अपना क्यों नहीं मानती भाई? जब उनकी बात आई तो तुमने क्या कहा मुझसे कि जाओ उनको गेट से वापस भगा दो, ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है, घर नहीं बुलाना उनको, मेरे से काम करवाएंगे, मुझे परेशान करके रख देंगे। और जैसे ही तुम्हें पता लग गया कि मम्मी पापा मेरे नहीं तुम्हारे आए हैं, तो तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जिस तरह मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे माँ बाप की उसी तरह इज्जत करो। और हाँ, ये पहली और आखिरी बार है जो तुमने ये हरकत करी है। अगर आज के बाद मेरे घर वालों में से कोई भी आया और मुझे पता चला कि तुमने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसा व्यवहार किया है, तो याद रखना, यही बर्ताव, यही व्यवहार मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ करूंगा। और सोचो एक बार, अगर मैं जाके अभी उनके मुंह पे गेट बंद कर दूं, तुम्हारे माँ बाप को कैसे लगेगा? कैसे लगेगा उन्हें? क्या सोचेंगे वो कि उनके दामाद ने उनके मुंह पे गेट बंद कर दिया, जिनको अपने बेटे की तरह मानते हैं वो? क्यों, क्या हुआ अब? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? बस ऐसे ही चुप रहना, आज के बाद कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है जब भी मेरे घर वाले आए या तुम्हारे घर वाले आए। और हाँ, जा रहा हूँ मैं उनको लेने, क्योंकि मुझ में और तुम में ना बहुत फर्क है। मैं तुम्हारे माँ बाप को अपना मानता हूँ, जा रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ उनको।